हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। आपका रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे कि सेंट्रल बैंक है पैसे लैंड करता है कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, ये आपके शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं जो आपको अगेंस्ट सम कोलैटरल है प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द सेंट्रल बैंक। अब इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है आपकी इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन किए रखना, यानी कि इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है उस सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए जो आपके सेंट्रल बैंक है वो यूज़ करते हैं आपके रेपो रेट का। यानी कि अगर इन्फ्लेशन है तो जो आरबीआई है वो आपके रेपो रेट को इंक्रीज़ कर देगी ताकि जो आपकी लैंडिंग है वो आपकी एक्सपेंसिव हो जाए। ठीक है, लोन्स जो हैं आपकी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेंगे तो आपकी जो इन्फ्लेशन है वो आपका कम हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे कि जो आपका सेंट्रल बैंक है वो बोरो करता है पैसे फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। ठीक है, यानी कि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को पैसे लैंड करता है यहाँ पर। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट का जो मेन एम होता है वो होता है लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना, यानी कि जब सेंट्रल बैंक को लगता है कि जो मनी सप्लाई है बहुत ज़्यादा है ना इकोनॉमी में, तो और कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा जो है लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो सरकार क्या जो आपकी सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लिक्विडिटी है, जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसको एब्जॉर्ब कर ले और प्रिवेंट करे एक्सेसिव लैंडिंग। सो आपका जो अभी रेपो रेट करंट रेपो रेट आपका चल रहा है वो आपका 5.5% चल रहा है एंड जो आपका रिवर्स रेपो रेट है वो आपका 3.3% चल रहा है। बेसिकली जो आपका रिवर्स रेपो रेट होता है ये आपका कम होता है देन द रेपो रेट, और आपका जो रेपो रेट है वो आपका ज़्यादा होता है देन द रिवर्स रेपो रेट। सो थैंक यू सो मच।